अभी के इस वीडियो पर हम लोग जानने वाले क्लास 9 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आप लोग किस प्रकार से भरना है आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वे भी आपको मैं इस वीडियो पर बताने वाला हूं। ए टू जेड जानकारी आपको मैं दूंगा किस प्रकार से फॉर्म को आपको भरना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट से देना करते हुए शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर साइड में देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको दिख रहा है जो कि हमारा 2023 का है। ठीक है, 2023 की यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको फॉर्म को भरते समय क्या क्या जानकारी आपको ध्यान में रखना है तो ये आप लोग पहले सुन लीजिए। ठीक है, फॉर्म को भरते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पेन जो है ब्लैक पेन होना चाहिए और बॉल पेन होना चाहिए, जेल पेन यहाँ पर नहीं चलेगा। ठीक है, और आपको फॉर्म भरते समय हमेशा आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। ठीक है, जो भी आप लोग यहाँ पर डिटेल अपना देंगे तो वे कैपिटल लेटर में देंगे, बड़े अक्षरों में देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट से शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं हमारा कोड जो है, सबसे पहले आपको कहना कोड डालना है और कोड एंड नेम ऑफ इंस्टीट्यूट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोड डालना है, स्कूल का कोड, जो आपके स्कूल का जो कोड होता है। यदि आपको कोड नहीं पता तो आप अपने शिक्षक से पूछेंगे, आपको कोड बता देंगे। ठीक है, तो आपको कोड डालना है, उसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, आपका स्कूल का नाम यहाँ पर डालना है। ठीक है, इतना आप लोग कर लेंगे। उसके बाद स्कूल का नाम आप लोग लिखेंगे कैपिटल लेटर में, सब कुछ आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। एक नंबर यहाँ पर क्या है, नेम ऑफ द स्टूडेंट, आप लोग अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका नाम जो है वे आप लोग लिखेंगे और आपका जो टाइटल है उसको लिखना है। तो किस प्रकार लिखना है, सबसे पहले आप लोग अपना नाम लिखेंगे, फिर आप लोग स्पेस देना है। स्पेस मतलब यहाँ पर एक बॉक्स आपको क्या करना है, छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आपको अपना टाइटल लिख देना है। इस प्रकार से लिखना है। कोई यहाँ पर मिडिल नाम भी यूज करते हैं, मिडिल नेम भी, तो आपको लिखना है अपना नाम, फिर जगह छोड़ देना है, फिर इस प्रकार से टाइटल लिख देना है। ठीक है, मतलब एक बॉक्स आपको छोड़ना है, इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक भी स्पेलिंग गलती नहीं करना है। आपको भरते समय आपको अपने पास जो है आप लोग पास में आप लोग रख लीजिएगा एडमिट कार्ड क्लास 8 का। ठीक है, एडमिट कार्ड और मार्कशीट उसी के हिसाब से आपको डालना है। एक भी स्पेलिंग आपको गलती नहीं करना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ऐसे ये वाला फॉर्म भरने के बाद आपको एक चेकलिस्ट दिया जाएगा कुछ दिनों के बाद, तो चेकलिस्ट में आप लोग मिला लेंगे। यदि कुछ भी गलती होगा तो आप लोग फटाक से अपने शिक्षक को बोलेंगे कि यहाँ पर ये चीज गलती हो चुका है, तुरंत आपको सुधार करके दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अपना नाम भर दिया। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले यहाँ पर देखिए डेट है, फिर उसके बाद मंथ है और फिर ईयर है। जैसे कि डेट जैसे कि 1 तारीख। ठीक है, तो आपको 1 तारीख कैसे लिखेंगे, 0 और 1 लिखना होगा। ठीक है, यदि कि 13 तारीख तो 1 और 3 लिखना होगा। इस प्रकार से यहाँ पर लिखना है। मंथ आपको डालना है, ईयर आपको डालना है। इतना आप लोग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्या, जेंडर। तो जेंडर आपको डालना है। यदि आप मेल है तो मेल डालेंगे, यदि आप फीमेल है तो फीमेल में आपको टिक लगा देना है। ठीक है, यहाँ पर टिक लगा देना, हो जाएगा काम। 4 नंबर यहाँ पर देखिए दिव्यांग। तो यदि आप लोग दिव्यांग है, ठीक है, तो दिव्यांग के लिए यहाँ पर आप लोग दिव्यांग वाला में डाल सकते हैं। यदि आप दिव्यांग नहीं है तो आपको नन कर देना है। ठीक है, तो इतना यहाँ पर कर देना है आपको। और यदि आप लोग दिव्यांग वाला में डालेंगे तो वहां पर हो सकता है कि कागज आपसे मांगे, दिव्यांग वाला सर्टिफिकेट जो होता है। ठीक है, तो वे आपसे मांगा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा 5 नंबर क्या, कास्ट। तो कास्ट में आपको डालना है कि आप जोन से कास्ट में हो, आपको कास्ट डाल देना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमारा जनरल है, फिर SC ST BC1 और BC2। यदि आप लोग जनरल डालेंगे तो वहां पर जो है यदि आपके पास जाति नहीं है, ठीक है, जाति नहीं है तो आप लोग को जनरल ही डालना होगा। और यदि आपके पास जाति नहीं है और यदि आप बनाना चाहते हैं तो आप लोग जल्दी से फटाफट तत्काल वाला बना लीजिए। और यदि आपको अभी तुरंत जरूरत पड़ गया तो एक काम आप लोग कर सकते हैं, आपके जो ग्राम में, आपके जो परिषद में, ठीक है, यहाँ पर मुखिया होंगे तो मुखिया के पास आपको जाकर के लिखवा लेना है आप कौन से जाति से हो। ठीक है, कौन से आप लोग कास्ट से हो, ये वाला आपको लिखवा लेना है और शिक्षक को जाकर के दे देना है। बोलना है कि 15 दिन के अंदर, इतने दिन के अंदर मैं जमा कर दूंगा स्कूल में। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, आपको कर लेना है अपना काम। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ में आ गया किस प्रकार से मैंने बताया किस प्रकार से आपको कास्ट वाला काम करना है। ठीक है, और तो इस प्रकार से आपको बना लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसको एक जेरॉक्स जो इसके साथ लगा देना है वो वाला जो बनेगा। और यदि आपके पास जाति है तो आप लोग जाति का जेरॉक्स इसके साथ लगाना है, तो ये जरूरी है। उसके बाद देखिए इतना आपको समझ में आ गया, जनरल SC ST BC1 BC2 आपको डालना है। इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, जो है वही सिर्फ एगो में टिक लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 6 नंबर हमारे क्या, रिलीजन। ठीक है, तो रिलीजन यहाँ पर देखिए जैसे आप कौन से रिलीजन से हो, जैसे कि यहाँ हिंदू से इस्लाम है, फिर उसके बाद सिक्किम से और क्रिश्चियनिटी और फिर अदर्स। तो आप लोग जौन से यहाँ पर रिलीजन से हो आपको क्या करना है, उस रिलीजन को आपको टिक लगा देना है। उसका 7 नंबर क्या, नेशनलिटी इंडियन और अदर्स। तो इंडियन आप लोग हैं, सभी को इंडियन हम लोग, तो इंडियन में हम लोग टिक लगा देंगे। ठीक है, 8 नंबर यहाँ पर क्या, स्टूडेंट आधार नंबर। आपका आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड का आपका जो नंबर है, ठीक है, वही वाला नंबर क्या करना है, यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर आपको डालना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपका आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालना है। उसको देखिए 9 नंबर क्या, एरिया। तो एरिया में आप लोग क्या डालिएगा, क्या टिक लगाइएगा, यहाँ रूरल है और अर्बान है। देखिए यदि आप गाँव में रह रहे हैं तो आप लोग रूरल को टिक लगा देंगे, और यदि आप शहर में रह रहे हैं तो आप लोग अर्बान को टिक लगा देंगे। इतना आपको काम कर देना है। ठीक है, चलिए 10 नंबर यहाँ पर क्या, मदर्स नेम। मदर्स नेम यानी आपके माता जी का नाम। ठीक है, आप लोग अपने
अपने माता जी का नाम आप लोग मार्कशीट क्लास 8 वाला जो है ना, उसी से आप लोग देख लीजिएगा। वहां से आपको सेम टू सेम डालना है, स्पेलिंग कुछ भी गलती नहीं करना है और लिखना है कैपिटल लेटर में, ठीक है। यदि अपने माता जी का नाम लिखना है, फिर उसके बाद टाइटल लिखेंगे, तो उसके बाद क्या करना है, आपको एक बॉक्स छोड़ देना, उसके बाद टाइटल लिख दीजिएगा। इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है, मदर्स नेम लिखना है और फिर फादर्स 11 नंबर में क्या है हमारे 11 नंबर में फादर्स नेम यानी आपके पिताजी का नाम लिखना है। हो गया उतना काम। उसके बाद 12 नंबर क्या कैटेगरी, आपका कैटेगरी यहाँ पर देखिए रेगुलर और एक हमारे क्या प्राइवेट। आप लोग स्कूल में आप लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जिस स्कूल में आप लोग पढ़ रहे हैं उसी स्कूल में आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, तो आपको क्या करना है, रेगुलर डाल देना है, ठीक है। यदि आप प्राइवेट होंगे, यदि यानी कोई ऐसा विद्यार्थी होता है जो दूसरे स्कूल में पढ़ता है और एग्जाम उसको इस स्कूल के माध्यम से देना पड़ता है, तो वे प्राइवेट वहां पर डालते हैं। और यदि वे स्कूल नहीं जाते हैं, बस इसको सिर्फ एग्जाम ही देना है, तो वे यहाँ पर प्राइवेट में टिक लगाते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। चले, तो आप लोग को यहाँ पर अधिकतर बचा रेगुलर में टिक लगा देना है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। 13 नंबर हमारे क्या कम्युनिकेशन एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस आपको डालना है। आप जिस मोहल्ला में रहते हैं आपको वे वाला मोहल्ला का नाम आपको डालना है, ठीक है। यदि आप जिस भी मोहल्ला में रहते हैं आपको क्या करना है, उस मोहल्ला का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको जो है पोस्ट ऑफिस डाल देना है, पोस्ट लिखिएगा ऑफिस लिखिएगा, फिर उसके बाद हमारे एक बॉक्स में आप लोग हाइफन दे दीजिएगा, उसके बाद पोस्ट ऑफिस लिख करके कौन सा कहां पर पोस्ट ऑफिस पड़ता है वे आपको डाल देना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डालना है, डिस्ट्रिक्ट क्या होगी हमारा जिला, जिला आप कौन से जिले से हो वे आपको डाल देना है। उसके बाद स्टेट, स्टेट हमारे क्या जैसे कि झारखंड, ठीक है, तो स्टेट लिखिएगा, उसके बाद हाइफन दीजिएगा, मतलब एक लकीर खींचना है एक उसके बाद बॉक्स में, उसके बाद आपको स्टेट का नाम झारखंड, तो आपको झारखंड लिख देना है, ठीक है। इतना काम आपको करना है। कम्युनिकेशन एड्रेस काफी जगह है यहाँ पर, आसानी से आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। 14 नंबर में हमारे क्या स्टेट, तो स्टेट यहाँ पर यदि आप लोग झारखंड से तो झारखंड डाल देंगे। कोई ऐसा विद्यार्थी हो तो जो कि अदर दूसरे स्टेट से होते हैं लेकिन वे जेक बोर्ड से अपना पढ़ाई को पूरा करते हैं, ठीक है, तो वे अपना स्टेट का नाम डालेंगे, ठीक है, जिस स्टेट में वे है, ठीक है। इस प्रकार से जिस राज्य में आपको अपना राज्य का नाम डाल देना है, जिस राज्य से आप हैं। 15 नंबर हमारे क्या पिन कोड, तो पिन कोड आपका जो आप जहां रहते हैं, ठीक है, तो वहां के आपको पोस्ट ऑफिस का पिन कोड डालना है। इतना आप लोग कर लीजिएगा। 15 नंबर बहुत आसान है। उसका 16 नंबर हमारे क्या कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर, ठीक है, आपका मोबाइल नंबर। यदि आपके पास मोबाइल है तो आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। यदि आपके पास मोबाइल नहीं है, आपके गार्जियन के पास मोबाइल है, तो आप अपने गार्जियन वाला मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। उसका यहाँ पर देखिए 17 नंबर हमारे क्या ईमेल आईडी, ठीक है, आपके पास यदि ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी आप यदि बनाए हैं, ठीक है, तो आप बनाए हैं तो ईमेल आईडी डाल देंगे, या फिर अपने गार्जियन के पास ईमेल आईडी होगा वे आप लोग डाल दीजिएगा, ठीक है। यदि किसी के पास भी नहीं है तो आप लोग इसे छोड़ सकते हैं, ऐसे नहीं है तो आप लोग बना लीजिएगा मोबाइल से अपना, ठीक है, और डाल दीजिएगा, तुरंत हो जाएगा काम खत्म, ठीक है। चलिए इतना आप लोग काम कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या 18 नंबर क्या है क्लास रोल नंबर, ठीक है, क्लास रोल नंबर आपको डालना है। देखिए आपके क्लास में जो रोल नंबर है वे रोल नंबर आपको डालना है, ठीक है। एग्जाम के वक्त ऐसे एडमिट कार्ड मिलेगा तो वहां पर रोल नंबर चेंज हो जाता है, तो आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा, अपना क्लास को रोल नंबर डालना है, ठीक है। चलिए इतना काम हो गया। उसका यहाँ पर देखिए सेक्शन, यदि आपके विद्यालय में सेक्शन वाइज करके सेक्शन ए सेक्शन बी करके सेक्शन है तो सेक्शन डालना, नहीं है तो छोड़ देना है, ठीक है, काम खत्म। 20 नंबर यहाँ पर क्या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, आप कौन से मीडियम में एग्जाम को लिखना चाहते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा कौन से मीडियम में आप लोग एग्जाम को लिखना चाहते हैं, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, बंगाली, उड़िया, ठीक है, तो कौन सी भाषा में आप अपने एग्जाम को लिखना चाहते हैं वे आपको क्या करना है, मीडियम अपना डालना है, ठीक है। ये हिंदी मीडियम तो हिंदी में आपको क्या करना है, टिक लगा देना है। आप लोग अपना एग्जाम जो है हिंदी में लिखेंगे, तब समझ में आ रहा है आपको। चलिए उसके बाद यहाँ पर 21 नंबर क्या है सब्जेक्ट ऑफर्ड, आप कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए। लैंग्वेज 1 में आपको हिंदी डाल देना है। लैंग्वेज 2 में यहाँ पर लैंग्वेज 2 लिखा गया तो वहां पर आपको इंग्लिश डाल देना है, यानी आप लोग इंग्लिश को लैंग्वेज 1 में भी डाल सकते हैं और हिंदी को लैंग्वेज 2 में भी डाल सकते हैं, ये आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग अपने शिक्षक से पूछ लेंगे किसमें कौन सा डालना है, तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी ही डाला जाता है। इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या एडिशनल, तो यहाँ पर देखिए एडिशनल जो है, एडिशनल सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, एडिशनल सब्जेक्ट में जैसे कि संस्कृत हो गया हमारा, कोई उर्दू रख लेता है, कोई बंगाली रख लेता है, ठीक है, कोई म्यूजिक रख देता है, कोई कंप्यूटर रख लेता है, कोई हमारे फिर जाके वाणिज्य है जैसे हम लोग कॉमर्स करते हैं, वे सब्जेक्ट एडिशनल सब्जेक्ट है। कोई खोट्टा भाषा ही एडिशनल कोई सब्जेक्ट में रख लेते हैं, तो जो आपको एडिशनल सब्जेक्ट रखना है वे आपको रखना है, वे छठा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। ऐसे तो एग्जाम में पांच गो सब्जेक्ट का आपके मार्क्स जुटेगा, ठीक है, यानी कि 5 गो सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए, जैसे हमारा हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, विज्ञान हो गया, गणित हो गया, सोशल साइंस हो गया, ठीक है, सामाजिक विज्ञान जो है उसका हो गया। फिर जाकर ये जो 5 सब्जेक्ट जो हमारे हैं इसके आपको मार्क्स 500 नंबर का रहता है। यदि आप किसी सब्जेक्ट में कम नंबर लाते हैं तो एडिशनल वाला क्या करता है, जान बचाने वाला काम करता है, ये चला जाता है ऊपर, उसको कर देता है नीचे। इस प्रकार से आपका नंबर जो है ज्यादा हो जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। यदि किसी नंबर में किसी सब्जेक्ट में कम आ गया तो एडिशनल वाला क्या करेगा, उस जगह पर चला जाएगा और उसका नंबर जो है
वहां पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एडिशनल सब्जेक्ट छठा सब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, नेम फॉर स्पेस फॉर स्टूडेंट्स फोटोग्राफ्स, तो आपके एक फोटोग्राफ आपको क्या करना है, यहाँ पर चिपका देना है, इतना कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्पेस फॉर स्टूडेंट सिग्नेचर, यहाँ पर स्पेस दिया गया स्टूडेंट सिग्नेचर के लिए, तो आपको अपना सिग्नेचर जो बॉक्स के अंदर डालना, याद रखिएगा बॉक्स से बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अपना सिग्नेचर आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर देखिए सिग्नेचर ऑफ फादर ऑब्लिक मदर, अपने आपको पिताजी का या फिर माताजी का आपको यहाँ पर सिग्नेचर करवा लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नीचे में जो है ये आपको नहीं भरना है, ये आपको आपके इंस्टीट्यूट जो है भर के देंगे, स्कूल जो है ये उसका काम है यहाँ पर, तो इतना आपको कर लेना है। ठीक है, ये फॉर्म जब आपको भर लेना है, फॉर्म भरने के बाद इसके साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है। ठीक है, तो इसके साथ आपको लगाना है, ठीक है, आधार कार्ड का जेरॉक्स, उसके बाद 2 कॉपी फोटो, ठीक है, और आपके पास जाति और आय लगाना है तो ठीक है, निवासी है तो लगा देना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स को लगाना है। और क्या लगाना है, क्लास 8 वाला का मार्कशीट और क्लास 8 का एडमिट कार्ड। ठीक है, और जब आपने क्लास 9 में एडमिशन करवाए थे तब आपको यहाँ पर रसीद दिया होगा। ठीक है ना, एडमिशन करवाए तो रसीद दिया था ना, तो वही रसीद का आपको जेरॉक्स लगवा देना है। ठीक है, तो इतना काम आपको कर करके स्कूल में जमा कर देना है, बस आपका काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको मैंने सभी जानकारी आपको मैंने इस वीडियो पर दे दी, किस प्रकार से भरना है, क्या क्या लगेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सभी जानकारी आपको मैं दे दिया। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि वे भी इस जानकारी को प्राप्त कर सकेंगे। बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।